Hey guys, how are you all? Welcome back to the lecture number second of Indian Art and Culture. हमारी जो इंडियन आर्ट और कल्चर की सीरीज हमने शुरू की है यूपीएससी और अलग अलग स्टेट पीसीएस के लिए, इसमें आज सेकंड लेक्चर है। हम प्री हिस्टोरिक आर्ट की चर्चा करने वाले हैं। कल के सत्र में जहां तक हमने पढ़ा था वहीं से आगे आज के इस सेशन में हम बढ़ेंगे। कल हमने देखा था कि प्री हिस्टोरिक आर्ट सबसे पुरानी आर्ट है इंडिया में। जब स्टोन एजेस में, पाषाण युग में, अपर पैलियोलिथिक एज से सबसे पहले प्रमाण हमें प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स के मिले हैं, उसमें हमने अलग अलग पैटर्न, अलग अलग थीम्स देखे, जैसे ह्यूमन फिगर्स, जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ को पोर्ट्रे करना। हमने देखा था हंटिंग सीन्स कॉमन थे, एनिमल्स और ह्यूमन सेंट्रिक कई सारी पेंटिंग्स हमें देखने को मिली थी। इसके अलावा हमने तीन चार चीज़ें वहाँ पे और नोटिस की थी। मोटिव्स के रूप में या थीम्स के रूप में हमें प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स में ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस भी मिली हैं। तो पहली चीज़ जो हाईलाइट करने वाली है वो हमें ह्यूमन फिगर्स मिले हैं, और ये ह्यूमन फिगर्स हमने देखा था स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स के आकार में, मतलब तीलियों के आकार में ये फिगर्स बनाए गए थे। एनिमल साइज अगर नोटिस करें तो ये साइज बहुत बड़ा होता था एनिमल्स का, और इसके पीछे का कारण भी आपको पता होगा। हमने बोला था कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में, यानी पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में जो एज चल रहा था, वो एज अगर आपको याद हो वो प्लीस्टोसीन एरा था। प्लीस्टोसीन एरा, अब प्लीस्टोसीन एरा आइस एज था, बर्फ का युग था। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि बहुत बड़े बड़े साइज के एनिमल्स ही सरवाइव कर सकते हैं। दूसरा, हमने पैलियोलिथिक एज के बाद दूसरी जो टाइम पीरियड को विटनेस किया था वो था मीजोलिथिक एज। अब मीजोलिथिक एज में भी लोग जो थे वो हंटर्स और हर्डर्स थे, और हर्डिंग तभी करेंगे जब ये डोमेस्टिकेशन करेंगे। और पशुपालन जो करते थे वो मोस्टली किस पर्पस के लिए होता था आप सभी को पता है, पशुपालन मीट के पर्पस के लिए किया जाता था। अब दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ दो कि प्लीस्टोसीन एरा से जब होलोसीन एरा की तरफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल स्विच कर रहा है, यानी आइस एज जब थोड़ी सी गर्म होनी शुरू हुई, बर्फ़ पिघलनी शुरू हुई, एनिमल साइज चेंज हुआ। एनिमल साइज चेंज हुआ तो टूल्स चेंज हुए, उनका भी साइज छोटा हो गया, माइक्रोलिथिक टूल्स यूज़ होने लगे। लेकिन एनिमल डोमेस्टिकेशन अभी भी लगातार चल रहा है। तो एनिमल डोमेस्टिकेशन अगर मीट के लिए है तो यहाँ पे भी एनिमल्स की हंटिंग होगी। ये थीम भी हम इसलिए पकड़ पा रहे हैं क्योंकि हंटिंग सीन्स अभी भी प्रीडोमिनेंट रहेंगे मेसोलिथिक पीरियड में भी। तो भीमबेटका से हमें पैलियोलिथिक प्लस मीजोलिथिक दोनों में हंटिंग सीन्स बड़े पैमाने पे देखने को मिलेंगे। अब कल हमने बात करी थी कि आर्कीबोल्ड कैराइल पहले ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो 1867-68 में इंडिया से फर्स्ट रॉक पेंटिंग्स को यहाँ से डिस्कवर करते हैं। कल हमने अलग अलग आर्टिस्टिक फीचर्स की भी बात करी थी। आज के सेशन में हम अपनी चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमने कल दो चीज़ों को और नोटिस किया था। पहली चीज़ ये थी कि इस प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट में या पेंटिंग में हमने लॉन्ग स्टाउटेड एनिमल्स को विटनेस किया था, मतलब वो जानवर जिनकी लंबी या बड़ी थूथ होती है। एक फॉक्स, एक हमने लोमड़ी देखी थी, और कई सारे पाँव वाली हमने एक लिजार्ड और छिपकली को नोटिस किया था। इसके अलावा वेवी लाइंस को हमने विटनेस किया था, मतलब कुछ ऐसी लहराती हुई लहरदार कुछ लाइंस। ये लाइंस अभी मैं आपको इमेजेस के माध्यम से यहीं पे इसी क्लास में हम उसको विटनेस करेंगे। हमने कुछ ग्रुप ऑफ डॉट्स देखे, मतलब कुछ ऐसे डॉट्स जिनको पेंट किया गया है। और मैंने आपको बताया था कि आज भी भारत के गाँव में जो कच्चे घर होते हैं उनमें जो किचन बनाई जाती है उसमें इस प्रकार के डॉट्स बहुत ही कॉमन रहते हैं। हैंड लिंक्ड डांसिंग ह्यूमन फिगर्स, इस पे भी हमने कल चर्चा की थी कि जो ह्यूमन फिगर्स हैं उसमें एक दूसरे के हाथ को पकड़ के उन्होंने अलग अलग पेंटिंग्स ग्रुप में यानी कम्युनिटी में बनवाई हैं। हो सकता है कि वो मनोरंजन के लिए क्रीड़ा या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ खेलते हों, जॉयस लाइफस्टाइल थी इनकी। इस बारे में भी कल हमने चर्चा की थी। एक और बहुत ही स्पेसिफिक फीचर प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट से मिला है, वो है सुपर इम्पोजिशन ऑफ पेंटिंग्स। हमने पाया कि पहली बार जो पेंटिंग की है उसके ऊपर भी कई मर्तबा अलग अलग परतों में उन्होंने पेंटिंग्स की है। जब पुरानी पेंटिंग फेड हो जाती होगी तब ये नई पेंटिंग को करते होंगे।
सुपर इम्पोजिशन में पहले हमने ब्लैक कलर की पेंटिंग देखी, फिर उसके ऊपर हमने रेड ऑकर कलर की पॉटरी देखी, सॉरी पेंटिंग देखी। उसके बाद फिर हमने वाइट कलर की पेंटिंग देखी। पॉटरी की जहाँ तक बात है तो ऑकर कलर पॉटरी ओसीपी कल्चर जो था वो कैलकोलिथिक एज का था। कैलकोलिथिक एज में ओसीपी पॉटरी यूज हुई है, ऑकर कलर पॉटरी। अब बढ़ते हैं आगे। हमने ग्रेनाइट की चट्टानों पे पेंटिंग्स विटनेस की है साउथ इंडिया में, और साउथ इंडिया में हमने मॉडर्न इंडिया से साउथ इंडिया में हमने पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक साइट्स में साउथ इंडिया में हमने एक एक्रोनिम आपके साथ शेयर किया था, केपीएस हट। यहाँ से 3 साइट्स हमें मिल रही हैं जहाँ पे हमने ग्रेनाइट की चट्टानों में पेंटिंग किया है। पुरानी क्लासेस में मैंने आपको बताया था, ऑफलाइन क्लासेस में, कोडनकल्लू, पिकलीहल, संगनकल्लू, हल्लूर, उतनूर और तुमकूर, इनमें से मेरे पास 3 साइट्स हैं, कुपगल्लू, पिकलीहल और टक्कलकोटा। यहाँ से हमने ग्रेनाइट रॉक्स पे पेंटिंग्स विटनेस की है। कौन कौन से थीम्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स या मोटिव्स के इर्द गिर्द ये पेंटिंग्स रिवॉल्व करती हैं? तो हमने बुल्स के सीन्स देखे हैं, एलिफेंट, सांभर, गैजल, शीप, गोट, हॉर्सेस, इन सभी को पेंट किया है अपनी अलग अलग रॉक पेंटिंग्स में। इस इमेज में जो आपको कलाएं या पेंटिंग्स दिख रही हैं, इसमें ये है हैंड लिंक्ड ह्यूमन फिगर्स, यानी अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों पेंटिंग्स में इन्होंने स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स को पेंट करने की कोशिश की और सभी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। हो सकता है कोई स्पोर्ट एक्टिविटी में ये लीन हो, किसी एक्टिविटी को ये कर रहे हो कम्युनिटी में, यानी ग्रुप में ये कोई खेल खेल रहे हो सकता है कोई सेलिब्रेशन या जश्न मना रहे हो। तो ये एक जॉयस लाइफस्टाइल, एक एडवेंचरस लाइफस्टाइल जीते थे, ऐसी पेंटिंग्स हमें बताते हैं। तो ये हुई हैंड लिंक्ड ह्यूमन पेंटिंग्स। दूसरी पेंटिंग ये जहाँ एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के ये लोग ऐसा ही कोई सेलिब्रेशन या स्पोर्ट एक्टिविटी कर रहे हैं। तो एक पेंटिंग में तो हाथ पकड़े हुए हैं कम्युनिटी में, और दूसरी पेंटिंग में एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के ये एक कोई ना कोई जॉयस एक्टिविटी करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने कल उत्तराखंड की एक लखुदियार पेंटिंग को स्टडी किया था, और मैंने आपसे बोला था कि हम भीमबेटका जैसी एक पॉपुलर दूसरी साइट को भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये जो पर्टिकुलर इमेज है, ये इमेज आप देख रहे होंगे, ये वेवी फिगर्स है। थोड़ी देर पहले हमने एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में ये पाया था कि प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स में ये जो पेंटिंग्स हैं ये वेवी फिगर्स में है, मतलब कुछ इस प्रकार से वेव के हिसाब से। हमने कुछ डॉट्स भी पाई हैं, अलग अलग डॉट्स इन घरों में पेंट किया करते थे, जैसे उंगलियों से, या उन्होंने किसी कलर में अपने हाथ को डुबोया और पूरे पंजे को उन्होंने अपनी कच्ची दीवारों पे पेंट किया। इसके अलावा कई मर्तबा हमें फिस्ट की पेंटिंग मिली है, उन्होंने मुट्ठी बंद की होगी, मुट्ठी भींची होगी और उसको कलर में डुबोया होगा और अपनी मिट्टी की दीवारों पे लगाया होगा, या फिर रॉक पेंटिंग्स में उन हाथों को, उन मुट्ठियों को लगाया होगा जिनमें रंग लगा हुआ है। फिर कुछ रंग जो उनकी उंगलियों में बच गया होगा, उन्होंने फिंगर टोज से, यानी उंगलियों से उसको उस पेंटिंग में पेंट करने की कोशिश की होगी। इसी को हम डॉट्स के रूप में जानते हैं। तो ये जो इमेज हुई, ये वेवी लाइंस जो हमें लखुदियार से मिलती हैं, वहाँ की इमेज है। अब बढ़ते हैं कुछ और फीचर्स की तरफ। प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स में और कौन कौन सी विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं कि ह्यूमंस जो हैं वो स्टाइलाइज्ड तरीके से डिपिक्ट किए गए हैं, और ट्राइडेंट्स, त्रिशूल भी हमें वहाँ से देखने को मिलते हैं। एक बहुत ही पॉपुलर साइट है जिसको भीमबेटका बोलते हैं, ये गुफाएं भी हैं भीमबेटका की, मध्य प्रदेश में है। यहाँ लगभग 500 ऐसी साइट्स हैं जिनमें पेंटिंग्स देखी गई हैं। कौन कौन सी थीम्स हैं पेंटिंग्स की? यहाँ पे डेली लाइफस्टाइल की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको तो पेंट किया ही गया है, उनके साथ साथ सेक्रेड और रॉयल इमेजेस को भी पेंट किया है। हमने कुछ इमेजेस में देखा था कि बड़े जानवरों के ऊपर कुछ लोग जो है वो सवारी करते हुए नजर आ रहे थे। हंटिंग सीन्स बहुत कॉमन है पैलियोलिथिक में भी और मीजोलिथिक रॉक पेंटिंग्स में, दोनों में हंटिंग सीन्स बहुत ही कॉमन है। डांसिंग सीन्स, ये कम्युनिटी डांस, ग्रुप डांस देखा गया है। म्यूजिक, हॉर्स और एलिफेंट के राइड्स, एनिमल्स में आपस में फाइट के सीन्स भी देखे गए हैं। कुछ लोग हनी कलेक्ट करते हुए पाए गए हैं,
तो हनी कलेक्शन की कुछ पेंटिंग्स हमें देखने को मिली हैं। डेकोरेशन ऑफ बॉडीज एंड हाउस होल्ड सीन्स, हाउस होल्ड में गृहिणियाँ जो हैं वो किचन के काम करती हुई नजर आ रही हैं, ग्राइंडिंग करती हुई नजर आ रही हैं। तो कुछ इस प्रकार के हमें सीन्स देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं भीमबेटका की। ये जो सीन आपके सामने इमेज पोर्ट्रे हो रही है, ये भीमबेटका की एंट्रेंस गेट की है। जब भीमबेटका में हम एंट्री करते हैं, उस एंट्रेंस गेट का ये सीन है। हम भीमबेटका को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि भीमबेटका जो साइट है वो पैलियोलिथिक में भी, मीजोलिथिक में भी और कैल्कोलिथिक में भी हमें प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स के बहुत ही शानदार प्रमाण देती है। और दूसरी जानकारी जो थोड़ी देर पहले हमने शेयर की कि लगभग 500 के आसपास ऐसी साइट्स हैं, इन साइट्स में पेंटिंग्स पाई गई हैं भीमबेटका में। तो भीमबेटका गुफाओं से हमें एक बहुत ही अच्छे एविडेंसेस प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स के प्रमाण के रूप में मिलते हैं। तो भीमबेटका की अब थोड़ी सी डिटेल स्टडी करेंगे, वहाँ के थीम्स, वहाँ के मोटिव्स जानने की कोशिश करेंगे, और फिर कलर्स कहाँ से डिराइव करते हैं, ब्रश कहाँ से बनाते हैं, कैसे पेंट करते हैं, किन किन चीज़ों पे ध्यान रखते हैं, क्या क्या फोकस रखते हैं, इन चीज़ों को भी हम विटनेस करते हैं। रॉक आर्ट जो भीमबेटका की है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है अपर पैलियोलिथिक, जहाँ से पहले प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स के प्रमाण मिलते हैं। दूसरा मीजोलिथिक और तीसरा कैल्कोलिथिक। अपर पैलियोलिथिक के फीचर्स क्या क्या हैं? हमें यहाँ से लीनियर रिप्रेजेंटेशन मिले हैं एनिमल फिगर्स के, जो ग्रीन कलर में और डार्क रेड कलर में पेंटेड है। ग्रीन कलर में डांसर्स को पेंट किया है और डार्क रेड कलर में हंटर्स को पेंट किया है। जैसे एलिफेंट, राइनोज, टाइगर्स, इन सभी की हमें जो पेंटिंग्स मिली हैं उनको हम देखते हैं तो इन कलर्स का पता लगता है। अब काम की चीज़ ये कि ग्रीन कलर कहाँ से डिराइव करते हैं। हमारे पास एक चैल्कोडोमी स्टोन था, उस स्टोन से ये लोग जो है ग्रीन कलर निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो डार्क रेड कलर है वो हेमेटाइट से निकालते हैं। कहाँ से निकालते हैं? हेमेटाइट से निकालते हैं। तो इस प्रकार ये नेचुरल कलर्स को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। हमने देखा स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स बहुत कॉमन है, यानी ह्यूमन फिगर्स को स्टिक लाइक तरीके से बनाया गया है, तीलियों के तरीके से बनाया गया है। वॉश पेंटिंग्स बहुत पॉपुलर हैं, जिन वॉश पेंटिंग्स में ज्योमेट्रिकल डिजाइंस को अंदर फिल किया गया है। तो ये मेनली जो 3 थीम है हमारी, ये अपर पैलियोलिथिक की स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे लीनियर रिप्रेजेंटेशन, स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स एंड वैक्स पेंटिंग्स, वॉश पेंटिंग्स सॉरी। दूसरा, मेसोलिथिक पीरियड में इन्हीं भीमबेटका की केव्स को अगर हम स्टडी करें तो क्या स्पेसिफिकेशंस, क्या स्पेशल फीचर्स पाए जाते हैं। हमने देखा कि यहाँ पे थीम्स जो है वो मल्टीप्लाई हो गई, लेकिन जो पेंटिंग्स हैं वो साइज में स्मॉल, यानी पहले की तुलना में और छोटी हो गई, लेकिन थीम्स पहले से ज़्यादा हो गई। जिन थीम्स पर ये पेंटिंग किया करते हैं, जिन सब्जेक्ट्स पर ये पेंटिंग किया करते हैं। दूसरा, हंटिंग सीन्स अभी भी डोमिनेट करेंगे, और एनिमल्स को हमने अभी भी डिपिक्ट किया है, पेंट किया है लार्ज साइज में, और हंटिंग सीन्स के साइज में एनिमल्स को सेंट्रल फिगर के रूप में पेंट किया है। ह्यूमंस जो है वो स्टाइलिस्टिक मैनर में पेंट किए गए हैं। विमेन न्यूड भी पाई गई हैं और क्लोथ भी, मतलब कपड़े पहने हुए भी हैं और नग्न अवस्था में भी हैं। चिल्ड्रंस को हमने नोटिस किया है कि वो रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, दे प्ले, दे आर इन जॉयस स्टेट ऑफ माइंड, दे आर एंजॉइंग, दे आर लिविंग अ एडवेंचरस लाइफ। तो लीजर एक्टिविटीज़ में कई प्रकार के इस प्रकार के क्रीड़ा या स्पोर्ट एक्टिविटीज़ ये लोग करते नजर आते हैं। अब अगर ध्यान से देखें तो इन अलग अलग पेंटिंग्स में हमें स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स भी दिख रहे हैं, हमें एनिमल्स भी प्रीडोमिनेट पोजीशन में दिख रहे हैं, और हमें ग्रुप में या कम्युनिटी में ये पेंटिंग्स देखने को मिल रही हैं। लास्ट वाली पेंटिंग में, इस वाली पेंटिंग में हमने लार्ज साइज एनिमल फिगर्स को भी पोर्ट्रे किया है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमने देखा कि कम्युनिटी सीन्स यहाँ से बहुत कॉमन है। तो इस प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स में हमने ग्रुप में, कम्युनिटी में डांस करते हुए 2 अलग अलग प्रकार की पेंटिंग्स नोटिस की हैं। एक में ये लोग आपस में हाथ पकड़े हुए हैं, और दूसरे में ये लोग एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले हुए हैं। इसके अलावा हमने कुछ ऐसी पेंटिंग्स लोगों की देखी हैं प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स में ही, जो लोग फ्रूट्स और हनी कलेक्ट करते हुए नजर आते हैं। महिलाओं को हमने ग्राइंडिंग करते हुए देखा है और भोजन पकाते हुए पेंटिंग्स में देखा है, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स में। तो ये तो हो गए हाउस होल्ड सीन्स। तो हाउस होल्ड सीन्स को इन्होंने पोर्ट्रे किया, पेंट किया।
इन्होंने डेली की ह्यूमन एक्टिविटीज़ को पेंट किया है, हंटिंग सीन्स को पेंट किया है। जो भी ये लोग अगर क्रीड़ा करते हैं तो क्रीड़ा को इन्होंने पेंट किया है, स्पोर्ट्स को, किस प्रकार के गेम्स खेलते हैं। जैसे हमने देखा हैंड लिंक्ड फिगर्स हमें मिले हैं, हाथ में हाथ डाले हुए ये लोग डांस करते हैं। वैसे भी हमें कम्युनिटी के पेंटिंग्स अलग अलग मिलते हैं। फैमिली लाइफ पोर्ट्री की गई है, पारिवारिक जीवन दिखाया गया है। और कई रॉक शेल्टर्स में तो हैंड प्रिंट्स, फिस्ट प्रिंट्स और फिंगर टिप्स की डॉट्स को पेंट किया गया है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे शेयर किया कि जो हमारा एक हाथ होता है, इस हाथ में अंगूठा और ये उंगलियां चार, इस हाथ को पूरे को कलर में डुबोया और इन्होंने उस दीवार पे उसको छाप दिया, ये हैंड प्रिंट्स हो गए। फिर ऐसे ही इन्होंने मुट्ठी को कलर में डुबो के फिस्ट प्रिंट्स दिए हैं और डॉट्स दिए हैं फिंगर टोज के। इस प्रकार की चीज़ें आज भी अगर आप गांव में जाओगे, कच्चे घरों में देखोगे तो किचन वगैरह में आपको ऐसी डिज़ाइंस मिल जाएंगी। इसके अलावा बेबी डिज़ाइंस आपको मिल जाएंगी, लहरदार डिज़ाइंस मिल जाएंगी। इस प्रकार की चीज़ें आज भी गांव में देखी जाती हैं। तो इंडिया का हेरिटेज बहुत पुराना है, ये बहुत ग्लोरीफाइड कल्चर है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तीसरा डिवीजन है कैलकोलिथिक पीरियड में। तो हम भीमबेटका केव्स को तीसरे अलग डिवीजन में कैलकोलिथिक में डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स के साथ नोट करते हैं। अब ज़रा एक नज़र डालते हैं कि कैलकोलिथिक पीरियड में कौन कौन से अलग फीचर्स हैं पेंटिंग्स के। पहला, इस टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि मालवा के रीजन से यहाँ म्यूचुअल एक्सचेंज देखा गया है इन केव डवेलर्स का। तो विंध्य पर्वत श्रेणी में जो केव्स पड़ती हैं, उन केव्स में रहने वाले लोग अब वहाँ के स्थायी जीवन जीने वाले मालवा के स्थायी निवासियों के साथ कल्चरल एक्सचेंज करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा भीमबेटका में अलग अलग प्रकार के कलर्स यूज किए जाने लगे, जैसे वाइट, येलो, ऑरेंज, रेड ऑक्र, पर्पल, ब्राउन, ग्रीन और ब्लैक कलर। अब ये कलर कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चलो थीम्स तो हमें समझ में आ गई, हमें सब्जेक्ट्स भी समझ में आ गए, हमें मोटिव्स भी समझ में आ गए कि एनिमल मोटिव्स थे, ह्यूमन मोटिव्स थे, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को डेली सब्जेक्ट्स के रूप में इन्होंने निकाला। विमेन को, चिल्ड्रन को, मैन को अलग अलग तरीके से अलग अलग एक्टिविटीज़ के साथ इन्होंने पोर्ट्रे किया है। साथ ही कम्युनिटी में पेंटिंग्स भी पोर्ट्रे की हैं, वो पेंटिंग्स भी इन्होंने निकाली हैं जो समुदाय में हैं, ग्रुप्स में हैं। अब ये जो डार्क कलर्स यूज़ कर रहे हैं, कलर बना कहाँ से रहे हैं? तो जो रेड कलर है, जो गेरुआ कलर बोला जाता है, इसको इन्होंने हेमेटाइट से निकाला है। और जो ग्रीन कलर है वो चैल्कोडोमी स्टोन से निकाला है। और वाइट आपको पता ही है, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट के डिपोजिशन से निकाला है। उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी चीज़ों के साथ हैंडआउट्स या नोट्स बनाते जा रहे होंगे। जब भी क्लास चलती है तो आप कोशिश किया करें कि एक नोटबुक और पेन अपने साथ रखें। जो भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, उन सभी चीज़ों को साथ के साथ आप नोट मेकिंग में कन्वर्ट कर लिया करें, जॉट डाउन कर लिया करें। हमारी ये आर्ट एंड कल्चर की लेक्चर सीरीज़ है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं के लिए आपके लिए शायद लाभकारी रहे। आज के सेशन के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।